JK Sir classes, Professor Suresh Tejwani, revision of the sale of goods, first unit, formation of contract of sale. सेल ऑफ गुड्स का बॉन्ड यानी 1 जुलाई 1930 में इंपोज हुआ है। सेल ऑफ गुड्स एप्लीकेबल टू है होल ऑफ इंडिया। चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेल ऑफ गुड्स है वो इंक्लूड किया हुआ था। कोई भी पॉइंट के लिए सेल ऑफ गुड्स साइलेंट है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा। डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की 4(1). seller agree or transfer to the buyer goods, property of the goods for a price. सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में आपको ऐसा बोला है seller transfer or agree to transfer the property in goods to the buyer for a price. उसमें आपको 4(2) उसमें सेल की डेफिनेशन दिया है, सिर्फ इमीडिएट वर्ड ऐड करना है। सेलर ट्रांसफर इमीडिएटली प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर, तो वो डेफिनेशन ऑफ द सेल हो जाएगा। सेलर एग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर इन फ्यूचर, तो वो एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा। सेल है वो अभी करना है ट्रांसफर, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में आपको ट्रांसफर करना है। सेल है वो एब्सोल्यूट है एंड एग्रीमेंट टू सेल है वो कंडीशनल है। टाइम खत्म होते ही और कंडीशन फुलफिल होते ही एग्रीमेंट टू सेल है वो सेल हो जाता है। बाद में सर्टेन डेफिनेशन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले बायर की डेफिनेशन 2(1). बायर मींस who buys or agrees to buy the goods। बाद में सेलर who sells or agrees to sell the goods। 2 सबसेक्शन 13। बायर सेलर नाउ गुड्स की डेफिनेशन 2 एंड क्लॉज 7 में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इट इंक्लूड्स ऑल मूवेबल गुड्स, एक्सक्लूड एक्शनेबल क्लेम मनी। एक्शनेबल क्लेम यानी राइट टू स्यू। मैं किसी के पास से पैसा मांग रहा हूं, वो राइट में आपको दे रहा हूं, तो एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया, वो सोगा में कवर नहीं होगा। मनी करंट मनी है वो सोगा में कवर नहीं होगा। लीगल टेंडर अभी जो चल रहा है वो करेंसी कवर नहीं होगा। ओल्ड रेयर कॉइन है, पुराने मनी पड़े हुए हैं, तो वो आपके सेल ऑफ गुड्स में गुड्स के डेफिनेशन में कवर होगा। इसलिए इंक्लूड ऑल मूवेबल गुड्स, एक्सक्लूड एक्शनेबल क्लेम मनी, इंक्लूड सेल स्टॉक सीप। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास which attach to the land, can be severed and can be sold। इसीलिए फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स वो गुड्स के डेफिनेशन में आएगा। लाइवस्टॉक लाइक कैट, डॉग, शीप, बफेलो, काउ वो सब गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। इंटेंजिबल गुड्स, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। शीप गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। सेल स्टॉक इन इंग्लैंड गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। एफडीआर फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट वो भी गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। गुड्स की डेफिनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, सर्विस नहीं, एक्शनेबल क्लेम नहीं एंड मनी नहीं, इतनी चीज हमें नहीं लेना है। गुड्स 3 तरीके का होगा, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स। Existing goods section 6, at the time of contract it exists yet already manufactured। मेरे पास गुड्स पड़ा है, वही गुड्स मैं बेच रहा हूं, मेरे सामने ही है, मेरे पास ही है, तो एग्जिस्टिंग गुड्स है। एग्जिस्टिंग गुड्स सेक्शन 6। फ्यूचर गुड्स 2 सबसेक्शन 6। 2(6) में फ्यूचर गुड्स में ये टू बी मैन्युफैक्चर्ड, आपका काउ जितना मिल्क देगी उतना आप सेल करोगे। मैन्युफैक्चर होगा, कितना होगा वो परफेक्ट मालूम नहीं है। फ्यूचर गुड्स, एप्पल जितना प्रोड्यूस होगा उतना मैं आपको दूंगा। फ्यूचर गुड्स। 6(2) कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड्स में डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट जैसा है। इफ मिस्टर एक्स विल सेल मी हिज कार देन आई विल सेल टू यू। बिकॉज ऑफ पेंटिंग मुझे यूनिक पेंटिंग है, कोई बेचेगा तो मैं लेके आपको दे दूंगा। अनसर्टेन है, दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। एग्जिस्टिंग के सब पार्ट है 2(14).
उसमें स्पेसिफिक एसर्टेन अनएसर्टेन गुड्स को मैंने साइन करके आइडेंटिफाई करके अलग रख दिया, स्पेसिफिक गुड्स कर दिया, सिर्फ आइडेंटिफाई किया, एसर्टेन गुड्स कर दिया। बल्क में पड़ा था, मुझे तिरुपति ऑयल का डब्बा चाहिए, लेकिन मैंने डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन उसमें साइन करके आइडेंटिफाई करके अलग नहीं रखा, अनएसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। बाद में डिलीवरी की डेफिनेशन टू में दिया हुआ है, वॉलंटरी ट्रांसफर फ्रॉम गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज द डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी फिजिकल हैंडेड ओवर, एक्चुअल डिलीवरी फिजिकल हैंडेड ओवर। मेरे पास तेल का डिब्बा था, मैंने उठा के आपको दे दिया, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल के बाद सिंबॉलिक, थिंग्स इन टोकन ऑफ समथिंग एल्स, कार का की मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी में पोजीशन वेयरहाउस वाले के पास पड़ा है, गुड्स मेरा था, मैंने आपको भेज दिया, वेयरहाउस वाले को बता दिया, वेयरहाउस ने आपको कॉल करके बोल दिया अभी आपके बिहाफ गुड्स वो रखता है, आपके पास से रेंट लेगा। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी है विदाउट चेंज इन पोजीशन। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी में ओनरशिप सिर्फ ट्रांसफर होती है। एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी 2 में, बाद में 2-3 गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। रेडी टू गिव डिलीवरी उतना सफिशिएंट नहीं है, सामने वाले को बोलना पड़ता है नो टू द बायर, बायर को बोल देंगे बाद में गुड्स है वो डिलीवरेबल स्टेट में है, ऐसा माना जाएगा। 2-4 डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। सबसे पहले डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल वो प्रूफ ऑफ ओनरशिप, प्रूफ ऑफ कंट्रोल है, सिर्फ इंडोर्समेंट करके डिलीवरी करके गुड्स ट्रांसफर नहीं हो सकता है, स्पेसिफाइड फॉर्मेलिटीज प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। सेल सर्टिफिकेट है, आरसी बुक है, तो उसी दोनों में सिर्फ मेरे पास कार है, मैं आपको बेचना चाहता हूं तो आरसी बुक दे दूंगा तो नहीं चलेगा, मुझे रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। सेल्स में सेल आपको बेचूंगा तो नहीं चलेगा, मुझे रिलायंस में फॉर्म भर के अप्लाई करना पड़ेगा, रिलायंस मेरा नाम निकाल के आपका नाम रखेगी और नया सर्टिफिकेट इश्यू करेगी। तो आपका शोइंग टाइटल में स्पेसिफाइड फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वो प्रूफ ऑफ पोजीशन है, बिल ऑफ ट्रेडिंग है, वो फिगर सर्टिफिकेट है, वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट है, रेलवे रिसिप्ट है, डॉक वारंट है, ये सब डॉक्यूमेंट्स है, वो आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। उसमें सिर्फ इंडोर्स करके साइन करके आप दूसरे को डिलीवर करके डॉक्यूमेंट डिलीवर करके ऑफ टाइटल ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद प्राइस 2-10 मनी कंसीडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सैंपल में दूंगा, एडवर्टाइजमेंट में दूंगा, गिफ्ट में दूंगा, डोनेशन में दूंगा तो सेल नहीं माना जाएगा। लेकिन कंसीडरेशन प्राइस विद गुड्स है, पुराना गाड़ी दिया 1 लाख कैश में दिया तो वो आपका प्राइस माना जाएगा, सेल माना जाएगा। सिर्फ गुड्स अगेंस्ट गुड्स है तो बार्टर है, वो सेल नहीं है, वो फुल प्राइस नहीं माना जाएगा। 2-10 के बाद 2-11 प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स में जनरल प्रॉपर्टी गुड्स ट्रांसफर होता है। मेरे पास कार थी, 2 लाख का लोन था और बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन था, मैंने आपको कार बेचा तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास स्पेशल प्रॉपर्टी कंटिन्यू रहेगा, पहला राइट बैंक ऑफ बड़ौदा का अप टू 2 लाख। स्पेशल प्रॉपर्टी विल बी बैंक ओनली इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जनरल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फ्रॉम द ए टू बी। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन लोन की अमाउंट जितना इंटरेस्ट है वो तो बैंक का ही रहेगा। 2-10, 2-11, 2-9 मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट में इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन द ऑर्डिनरी अथॉरिटी डे टू डे रूटीन, किसी को आपने पावर दिया है, वो बंदा गुड्स ए ने बी को पावर दिया गुड्स बाय करने का, सेल करने का, गुड्स से वो प्लेस करके लोन लेने का, ये सब राइट जिस बंदे को दिया गया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो मर्केंटाइल एजेंट माना जाएगा। बाद में है 2-8 इंसॉल्वेंसी। व्हेन एनी पर्सन इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, उसका असेट है वो डेब्ट से कम है, whether he is applied or not for insolvency, it is not relevant, but he will be treated as an insolvent। उसके पास डेब्ट पे करने जितनी असेट नहीं है, उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो भी हम उसको इंसॉल्वेंट मानेंगे। 2-12 में क्वालिटी, स्टेट ऑफ थिंग्स, कंडीशन ऑफ द गुड्स। उसके बाद है एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल।
एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही बोल रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट हूं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पर्सन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन, नॉट एक्सप्रेसली वॉइड, वो सेल में भी होने चाहिए। टू पार्टीज होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर 2.7 का गुड्स होना चाहिए, प्राइस हमने जो देखा था 2.10 में वो भी हुआ होना चाहिए, प्रॉपर्टी 2.11 में देखा वो ट्रांसफर हुआ होना चाहिए, एंड इट कैन बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ये आपके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। उसके बाद डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस में सबसे पहला डिफरेंस है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल का मीनिंग क्या है? सेल में इमीडिएटली मैं ओनरशिप दे रहा हूं, एग्रीमेंट टू सेल में अभी मेरे पास गुड्स नहीं है, फ्यूचर में मैं आपको ओनरशिप दे दूंगा। तो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, फर्स्ट पॉइंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सेल में इमीडिएट, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल है वो एग्जीक्यूटेड यानी पास कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, एंड एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी जो होने वाला है। रेमेडीज फॉर द ब्रीच, ब्रीच होगा तो सेल में प्राइस के लिए इश्यू हो सकता है, एग्रीमेंट के टू सेल में गुड्स हमारे पास पड़ा है, गुड्स हम नहीं देंगे, सिर्फ बायर पर डैमेजेस क्लेम करेंगे। लायबिलिटी, गुड्स की लायबिलिटी सेल में सेल कर दिया है तो बायर की रहेगी, एग्रीमेंट टू के सेल में, एग्रीमेंट टू सेल में सेलर के पास पड़ा है तो सेलर का लायबिलिटी रहेगा। सिमिलर पॉइंट बर्डन ऑफ रिस्क, सेल में बायर का, एग्रीमेंट टू सेल में सेलर का। नेचर ऑफ राइट, सेल में राइट इन रेम है, अगेंस्ट होल वर्ल्ड गुड मेरा है मैं रख सकता हूं, बायर का राइट गुड्स रहेगा। एग्रीमेंट टू सेल में गुड सेलर के पास पड़ा है तो राइट इन पर्स होना है, सिर्फ बायर सेलर के पास ही मांग सकता है और किसी के पास नहीं। सबसे पहले आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देखा, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज फॉर द ब्रीच, लायबिलिटी, बर्डन ऑफ रिस्क, नेचर ऑफ राइट, राइट टू रीसेल। सेल में बायर बोनाफाइड परचेजर को गुड सेल कर सकता है, एग्रीमेंट टू सेल में नहीं कर सकता है। इंसॉल्वेंसी इन केस ऑफ ए सेलर, सेलर इंसॉल्वेंट होगा तो ऑफिशियल असाइनी बायर के प्राइसेस, बायर के पास से सेल में प्राइस स्यू करेगा, सेल में प्राइस स्यू करेगा। एग्रीमेंट टू सेल में सिर्फ सेलर इंसॉल्वेंट हुआ है तो गुड सप्लाई करेगा नहीं। अब बायर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो बायर के ऑफिशियल असाइनी के पास से सेलर प्राइस स्यू करेगा, एग्रीमेंट टू सेल में डैमेजेस स्यू करेगा, गुड्स तो उसके पास ही पड़ा हुआ है, प्राइस स्यू नहीं हो पाएगा। बाद में डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेस, सेल एंड हायर परचेस में हायर परचेस का पहले मीनिंग दिया हुआ है, परचेसर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन अगेन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, स्टिपुलेटेड इंस्टॉलमेंट, एक अमाउंट आप मुझे पे करोगे इसीलिए एवरी मंथ, इसीलिए मैं आपको गुड्स का पोजीशन दे रहा हूं, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तभी मैं ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा। इन बिटवीन आप कभी भी टर्मिनेट कर सकते हो, गुड्स मुझे वापस दे सकते हो, आपने जितने मुझे इंस्टॉलमेंट पे किया है ना वो भूल जाओ, बाकी के इंस्टॉलमेंट पे करने की जरूरत नहीं है। पहले हायर परचेज एक्सप्लेन किया है, बाद में सेल एंड हायर परचेज का डिफरेंस आपको एक्सप्लेन किया है। टाइम ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी, सेल में इमीडिएट ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो तभी ओनरशिप ट्रांसफर होती है। पोजीशन ऑफ द पार्टी, हायर परचेज में बेली है लेने वाला, हायर बेली है, जब सेल में लेने वाला बायर है वो ओनर हो जाता है। टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेल में नहीं हो सकता, हायर परचेज में गुड्स वापस देके टर्मिनेशन हो सकता है। बर्डन ऑफ रिस्क, सेल में बायर पे रहता है, हायर परचेज में सेलर पे रहता है। ट्रांसफर, सेल में बायर ट्रांसफर कर सकता है, हायर परचेज में हायर नहीं कर सकता है। सेम रूल इन रीसेल, सेल में बायर रीसेल कर सकता है, हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ओनरशिप आने के बाद ही सेल कर सकता है। बाद में सेल एंड बेलमेंट का डिफरेंस, 148 में बेलमेंट एक्सपेंड किया है, गुड्स गिवन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, पर्पस कंप्लीट होते ही गुड्स शुड बी रिटर्न और डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ डीलर। आपने गैरेज वाले को गाड़ी रिपेयर करने के लिए दिया था, एक बंदे ने दूसरे बंदे को गुड्स दिया, रिपेयर के लिए दिया, रिपेयर हो जाने के बाद आपको वापस मिल जाएगा और आपके वाइफ को, आप जिसको बोलोगे उसको वापस मिल जाएगा। ये बेलमेंट का डेफिनेशन है।
बेलमैन का डेफिनेशन बाद सेल एंड बेलमैन का डिफरेंस दिया है। सेल एंड बेलमैन में सबसे पहले बेलमैन में पोजीशन ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर सबसे पहले बेलमैन में पोजीशन एंड सेल में ओनरशिप प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है। रिटर्न, सेल में गुड्स रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, बेलमैन में गुड्स रिटर्न किया जाता है। सेल में कंसीडरेशन कंपलसरी है, बेलमैन में कंसीडरेशन ग्रेट्यूटस भी है एंड नॉन ग्रेट्यूटस भी बेलमैन होता है। उसके बाद बार्टर बोला है, गुड्स के सामने गुड्स दिया जाता है तो हम उसको बार्टर बोलते हैं। एक्सचेंज बोला है, मैं 500 के नोट आपको दे रहा हूँ, आप मुझे 100 वाली 5 नोट्स दे रहे हो, तो एक्सचेंज ऑफ मनी हुआ, वो गुड्स में कवर नहीं होगा, बार्टर गुड्स में कवर नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, आपने बिस्किट दिया गोल्ड का और आपको गोल्ड स्मिथ ने ऑर्नामेंट्स बना के दिया, उसने लेबर एंड वर्क की यूज किया है, गुड्स है वो हमारा था, इसीलिए वो भी आपका सेल ऑफ गुड्स में कवर नहीं होगा। किसी ने पेंटिंग करके दिया है तो उसमें कलर है वो निग्लिजिबल अमाउंट है, तो ऐसी सिचुएशन में पेंटर ने जो पेंट करके दिया है ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर ही माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, उसके बाद आपको फॉर्मेशन एंड मोड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 5.1 एंड 5.2। सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में डिलीवरी इमीडिएट, प्राइस फ्यूचर, प्राइस इमीडिएट, डिलीवरी फ्यूचर, बोथ इमीडिएट, बोथ फ्यूचर, प्राइस इमीडिएट, डिलीवरी इंस्टॉलमेंट, डिलीवरी इमीडिएट, प्राइस इंस्टॉलमेंट। 5.1 में कोई भी फॉर्मेशन से आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर सकते हो। मोड्स में रिटर्न है, माउथ बोल के है, पार्टली रिटर्न पार्टली माउथ है, तो आप किसी भी तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर सकते हो। लेकिन 5.2 में बोला है जब सामने वाले ने, सेलर ने स्पेसिफाइड मोड बोल दिया है तो उसी तरीके से आप एक्सेप्ट कर सकते हो। बाद में है 6, 7 एंड 8 डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। एग्रीमेंट टू सेल होने से पहले गुड्स लॉस होता है तो सेलर का जाता है सेक्शन 6। एग्रीमेंट टू सेल के बाद वो सेल से पहले गुड्स लॉस होता है तो सेलर का ही जाता है, लेकिन डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। थर्ड पे किसी का डिफॉल्ट नहीं है तो 7 डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकते। पार्टी डिफॉल्ट जिसका है उस पे इनोसेंट पार्टी रिसीव कर सकती है। 8 में सेल होने के बाद गुड लॉस होता है तो वो गुड्स बायर का लॉस माना जाता है। प्राइस टू बी डिटरमाइंड, प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाएगी? तो सबसे पहले आपको 9.1 में बोला है एक्सप्रेस इन द कॉन्ट्रैक्ट, सुपरमार्केट सिंगल प्राइस, मेनर प्रिस्क्राइब ठेकाना भाव मगफली गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, वो भी 9.1 में है। इन कोर्स ऑफ डीलिंग लिंडी बजाय, वो भी 9.1 में है, बार्गेनिंग। रीजनेबल प्राइस, हमने गुड्स यूज कर दिया है, प्राइस डिटरमाइन नहीं किया था तो 9.2 हो जाएगा। थर्ड पार्टी डिटरमाइन करेगी तो 10 हो जाएगा। थर्ड पार्टी डिटरमाइन करेगी तो थर्ड पार्टी को कोई प्रिवेंट कर, मैंने बोला था कि हमारा गैरेज वाला जितना बोलेगा हफ्ते में आपको कार दूंगा, लेकिन गैरेज वाला भी डिटरमाइन नहीं कर रहा है तो कार यूज किया तो रीजनेबल प्राइस पे करना है, अदरवाइज वॉइड, अदरवाइज वॉइड। यूज किया, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हुआ तो रीजनेबल प्राइस पे करना है, अदरवाइज वॉइड। पार्टी ने प्रिवेंट किया, मैं और आप किसी गैरेज वाले को जाके धमका देते हैं, बोलते हैं आपको प्राइस डिटरमाइन नहीं करना है, तो एट दैट टाइम पार्टी एट फॉल्ट, जिसने गैरेज वाले को मना बोला है, वो इनोसेंट पार्टी को डैमेजेस पे करेगा। 11 प्राइस, स्टिपुलेशन ऑफ द प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट में कोई नई बिल बोला है तो प्राइस आगे पीछे चलेगा, इमीडिएट पे करना जरूरी नहीं है, लेकिन स्टिपुलेशन ऑफ डिलीवरी सेक्शन 11 के मुताबिक डिलीवरी करना इमीडिएट जरूरी है। कोई नहीं बोला है तो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गुड्स की डिलीवरी इमीडिएट करना है एंड प्राइस है वो आप आगे पीछे पे करेंगे तो चलेगा। थैंक यू वेरी मच।